हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। और आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का जो लेसन 5 है उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से आज हमारे चैनल पर 400 सब्सक्राइबर्स हुए और हमने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ इकट्ठा किए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ दे दूँगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और हम पहले शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आंसर इन ब्रीफ, मतलब सारांश में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, वाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज़ ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अलेक्जेंडर एरिस ने अपनी माँ के बदले नोबेल पीस प्राइज़ क्यों ग्रहण किया? ठीक है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर आप देखें, अलेक्जेंडर एरिस हैड एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज़ ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर आंग सान सूकी। अलेक्जेंडर एरिस ने यह नोबेल पीस प्राइज़ जो है अपनी माँ के बदले, जिसका नाम आंग सान सूकी था, उनके बदले ग्रहण किया बिकॉज शी वॉज अंडर डिटेंशन बाय द बर्मीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि वह बर्मा के गवर्नमेंट के द्वारा, बर्मा के सरकार के द्वारा कैद में थी। फॉर प्रो डेमोक्रेसी एजिएशन, जो कि उनके ऊपर आरोप था कि वो आज़ादी के लिए, मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए, गणतंत्रता के लिए लड़ रही हैं। इसका आरोप पे उसे कैद में रखा गया। एंड वाज अनेबल टू एक्सेप्ट इट पर्सनली बाय अटेंडिंग द सेरेमनी इन ऑस्लो, और वो असमर्थ थीं कि वो ऑस्लो में पहुंचकर खुद से वो प्राइज़ ग्रहण कर सकें। इसीलिए उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस ने उनके बदले यह प्राइज़ ग्रहण किया। ठीक है, आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हु वाज अवार्डेड द नेशनल पीस प्राइज़ इन 1991? किन्हें 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर है आंग सान सूकी was awarded the Nobel Peace Prize in 1991। आंग सान सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया 1991 ईस्वी में। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, Who were incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy? किन्हें कैद किया गया उस संघर्ष में जिसकी मांग शांति, आज़ादी और गणतंत्रता थी? ठीक है, मतलब कि शांति, आज़ादी और गणतंत्रता के संघर्ष के लिए किन्हें कैद में रखा गया? तो उत्तर है मैनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, मतलब बहुत सारे सीनियर मतलब बड़े और बहुत गणमान्य जो लीडर्स थे, और बर्मा के जो लीडर्स थे, along with आंग सान सूकी, और उनके साथ साथ आंग सान सूकी भी थीं, were incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy। इन सभी को आज़ादी, शांति और गणतंत्रता के लिए कैद किया गया, क्योंकि ये लोग उनके लिए संघर्ष कर रहे थे। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, why has the whole international community applauded Mr. Chairman? समस्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मिस्टर चेयरमैन, यहाँ चेयरमैन यूएन के चेयरमैन की बात हो रही है, चेयरमैन जी के जो चयन का जो तरीका था उस पर क्यों उनकी प्रशंसा की? ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने क्यों चेयरमैन की प्रशंसा की? प्रश्न बस यही है। तो इसके उत्तर को देखें। उत्तर है द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन फॉर द चॉइस ऑफ द कमिटी फॉर द प्राइज़।
समस्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मिस्टर चेयरमैन का, श्रीमान चेयरमैन का जो है प्रशंसा किया है उनके चॉइस के लिए, उनकी कमेटी की चॉइस के लिए, कि उन लोगों ने जिन लोगों का नामांकन किया उस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, उस चॉइस के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, इनकी प्रशंसा की गई। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ मोर प्रीशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? हीरे, चांदी और सोने से ज़्यादा कीमती क्या है? तो उत्तर है द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज़ मोर प्रीशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। मतलब कि भाईचारे और शांति की जो सुंदरता है वह हीरे, चांदी और सोने की सुंदरता से कहीं ज़्यादा है। दीज आर प्रीशियस, ये चीज़ें कीमती तो हैं, बट दे कैन नॉट मेक ए वर्ल्ड ए पीसफुल प्लेस टू लिव इन। लेकिन ये चीज़ें दुनिया को एक शांतिपूर्ण स्थान नहीं बना सकती जहाँ लोग रह सकें। और तो और इन चीज़ों के कारण ही जो है लोगों का आकर्षण और जलन बढ़ती है एक दूसरे के प्रति, जिसके कारण युद्ध जैसी स्थिति और उत्पन्न होती है ना। जैसे आपने देखा होगा भारत में जितने सारे हमले हुए, चाहे वो अफ़गानियों के हमले हों या फिर जो है मुग़लों के हमले हों या अंग्रेज़ों के यहाँ हमले हुए हों, वो सब इन्हीं कारणों से हुए क्योंकि भारत एक अमीर देश था, पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, वाई डिड अलेक्जेंडर एरिस से दैट द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस बिलोंग्स टू ऑल पीपल ऑफ बर्मा? अलेक्जेंडर एरिस ने ऐसा क्यों कहा कि यह जो नोबेल पुरस्कार है शांति के लिए, ये समस्त बर्मा के लोगों का है, न सिर्फ उनकी माँ का बल्कि समस्त बर्मा के लोगों का है? तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर एरिस सेड दैट द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस बिलोंग टू ऑल पीपल ऑफ बर्मा। अलेक्जेंडर एरिस ने ऐसा कहा कि सारे पुरस्कार, ये नोबेल पीस पुरस्कार है, ये बर्मा के सारे लोगों का है, बिकॉज ऑल द मैन, वुमेन and children of Burma sacrifice their well-being, freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma। क्योंकि जितने भी व्यक्ति थे, महिलाएं थीं और बच्चे थे, उन सभी ने अपनी सारी चीज़ें, अपना जीवन, अपनी आज़ादी, सब कुछ त्याग दिया एक गणतंत्र बर्मा की तलाश में। मतलब बर्मा की गणतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। ये प्रश्न बच्चों मैंने अलग से ऐड किया है और सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दिखेगा, जिसमें मैंने उत्तर को थोड़ा वृहद करके लिखा है। आप चाहें तो यही उत्तर उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा वो मैंने एक और उत्तर लिखा है, आप उसे लिखेंगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। प्रश्न है, एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट प्लाइट। ये कहानी में अलेक्जेंडर एरिस ने अपने भाषण में एक लाइन यूज़ किया था कि कोई भी उस व्यथा को, उस कष्ट को कम ना माने, कम ना आके। ठीक है, तो विच प्लाइट इज़ एरिस रेफरिंग टू? एरिस किस कष्ट की बात कर रहे हैं, किस तकलीफ़ की बात कर रहे हैं, इसकी व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें। तो आते हैं इसके उत्तर पर। एरिस हैज़ बिकम वेरी मच एग्राइव्ड टू सी द माइजरेबल कंडीशन ऑफ हिज कंट्रीमैन। एरिस जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित और व्याकुल हो गए हैं अपने देश के लोगों के, अपने जो गांव के देहात के जो लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति को देखकर। who are living a very troublesome and pathetic life, जो बहुत ही कष्टमय ज़िंदगी और दयनीय ज़िंदगी जी रहे हैं। उन लोगों की ज़िंदगी को देखकर एरिस जो है बहुत तकलीफ़ में है। They are being tortured by the barbarian Burmese government, और उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उग्र बर्मा की सरकार के द्वारा। As such, he refers to the plight of those people living in the countryside and town। ये अलेक्जेंडर एरिस जो है उन लोगों के कष्ट की बात करते हैं जो लोग देहातों में, शहरों में रह रहे हैं,
स्पेंडिंग देयर डेज इन पॉवर्टी, जो अपने दिन रात गरीबी में बिता रहे हैं। हैविंग नो हाउस ऑफ देयर आउन टू लिव इन, जिनके पास अपना घर नहीं है रहने के लिए, उन सभी के कष्टों की बात एरिस करते हैं। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज सॉरो फॉर दोज इन प्रिजन एंड सेवरली बीटन, वो अपने दुख को इस प्रकार उनके लिए भी व्यक्त करते हैं जो कैद में हैं, जेल में हैं, जहां उन्हें मारा पीटा जाता है। ही फर्दर एक्सप्रेसेस हिज पेनफुल सेंटिमेंट फॉर द यंग पीपल डाइंग ऑफ मलेरिया, इसके साथ साथ वो जो है अपने सहानुभूति उन लोगों के साथ भी रखते हैं, उन युवाओं के साथ भी रखते हैं जो मलेरिया से मर रहे हैं। इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, और वो जंगलों में मर रहे हैं जहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। ही इज़ हाईली एनॉयड टू सी द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटन एंड डिसऑनर्ड, और उसे इस बात को भी देखकर क्रोध आया कि जो बुद्ध धर्म के पुजारी हैं, मॉन्क्स हैं, उन्हें भी मारा पीटा गया और उन्हें असम्मानित किया गया। Many senior and highly respected leaders, including his mother, have been imprisoned. बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और जो गणमान्य लीडर्स थे, उनकी माँ समेत उन लोगों को भी कैद कर दिया गया। Thus referring to the plight, he says that no one must underestimate that plight. और इन्हीं सारे कष्टों के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि कोई भी इन कष्टों को कम न समझे, ये बहुत बड़े कष्ट थे। ठीक है, आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। शांति, आज़ादी और गणतंत्रता ये मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक कह सकते हैं, अति आवश्यक हैं। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमति रखते हैं? गिव योर आउन ओपिनियन, अपनी राय दें। तो इसका उत्तर है कि पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। शांति, आज़ादी और गणतंत्रता ये तीनों मानव के लिए अति आवश्यक हैं। These are the most important factor for a welfare state and no nation can prosper without achieving these objectives। ये सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक राज्य के, एक देश के भलाई के लिए, और कोई भी देश जो है वो समृद्ध नहीं हो सकता है बिना इन चीज़ों के। बिना इन बिंदुओं को प्राप्त किए कोई भी देश समृद्ध नहीं हो सकता है। इसमें और है, इन माई ओपिनियन इट इज़ हाईली एसेंशियल दैट ए पीसफुल एटमॉस्फेयर मस्ट प्रिवेल अमंग द पीपल। मेरी राय में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि एक शांतिपूर्ण वातावरण लोगों को उपलब्ध कराया जाए। देयर शुड बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रनिंग बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और एक गणतंत्रात्मक सरकार होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा चयन किए गए व्यक्तियों के द्वारा चलाई जा रही हो, मतलब हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा चलाई जा रही हो। देयर शुड बी इक्वल जस्टिस टू ऑल, सभी के लिए न्याय एक समान होना चाहिए। वी हैव द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ टायरनी एंड टॉर्चर अंडर ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। हमने भी, जैसे कि इस कहानी में हमने बर्मा के विषय में पढ़ा कि बर्मा के लोगों ने कितनी प्रताड़नाएं सही हैं, हमने भी ऐसा सहा है। वी हैव द बिटर एक्सपीरियंस, हमारे पास भी इस प्रकार के कड़वे अनुभव हैं जो हमने सहन किए हैं ब्रिटिशों के, मतलब कि ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशवाद में। जब हम उनके ग़ुलाम थे तो हमने भी ऐसी कष्ट को झेला है। वी वेयर लिविंग इन स्लेवरी इन एन अनपीसफुल ब्रूटिलिटी, हम भी जो है ग़ुलामी को सह चुके हैं और अशांति भरे वातावरण में वो हमने उनके कष्टों को झेला है, उनके द्वारा दिए गए जो है उग्र कष्टों को झेला है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ स्ट्रगल वी अचीव फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, और एक लंबे संघर्ष के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को।
तो आई एम श्योर दैट इफ़ पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर ऑब्टेन्ड, मैं यह निश्चित करता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि अगर शांति, आज़ादी और गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो, then there will be equal justice to all the human being there, तब वहाँ के सभी लोगों को एक समान न्याय मिल पाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। द नोबल पीस प्राइज़ बिलोंग, मैंने इसी प्रश्न का जिक्र किया था कि उधर भी एक प्रश्न है जो कि लॉन्ग में है, ये वही है। The Nobel Peace Prize belongs not only to Aung San Suu Kyi but to all the men, women and children of Burma. Why does Aris say so? नोबल शांति पुरस्कार न सिर्फ आंग सांग सूकी के लिए था बल्कि सभी पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए था जो बर्मा के निवासी थे। तो एरिस ने ऐसा क्यों कहा? आइए इसके उत्तर को देखते हैं कि एरिस ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर है, एरिस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, एरिस जो है अपनी माँ के बदले में कहते हैं, सेज दैट द नोबल पीस प्राइज़ फॉर पीस डज नॉट बिलोंग नॉट ओनली टू हिज मदर। एरिस ये कहते हैं कि ये जो शांति पुरस्कार है वह न सिर्फ उसकी माँ के लिए है बट टू ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ बर्मा, बल्कि ये सारे पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए है जो बर्मा के निवासी हैं। बाय सेइंग दिस ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज मदर सेंटिमेंट्स, ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के विचारों को रखा और कहा दैट इट इज़ नॉट ओनली हर एफर्ट्स, ये न सिर्फ मेरी माँ के मतलब एफर्ट्स के मतलब मेरी माँ के प्रयास थे, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बल्कि ये सभी पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों का सहयोग था। who have continued to sacrifice their well-being, lives and effort of democratic Burma, जिसमें कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया, अपनी सब कुछ मतलब घर वर सब कुछ त्याग दिया एक आज़ाद बर्मा के, एक मुक्त बर्मा और एक जो है गणतंत्रात्मक बर्मा के लिए। ठीक है, और ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का चौथा प्रश्न कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज़ मोर प्रीशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, कि भाईचारा और शांति जो है ये किसी भी चीज़, चाहे हम बात करें हीरे की, सोने की या चांदी की, उनसे ज़्यादा कीमती है। वाई डज़ एरिस क्लेम सो, एरिस ऐसा क्यों कहते हैं? डू यू एग्री विथ हिम, क्या आप उनसे सहमत हैं, क्या आप उनके विचारों से सहमति रखते हैं? तो उत्तर है, एरिस हैज़ राइटली टोल्ड दैट द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड हैड एंड पीस आर मोर प्रीशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। एरिस ने बिल्कुल सही कहा है कि भाईचारा और शांति का जो संदेश है ये किसी भी चीज़ से, चाहे हीरे हों, चांदी हो या सोना हो, उससे ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। वी कैन नॉट बाय पीस एंड प्लेजर ऑफ आवर माइंड थ्रू दीज कॉस्टली लाइफलेस आर्टिकल्स, हम लोग अपने मन की शांति और सुख जो हैं वो इन चीज़ों से, ये जो कीमती जीवन रहित वस्तुएं हैं, इन्हें वस्तु कहा जा सकता है, इन वस्तुओं से हम लोग अपने सुख को, शांति को नहीं खरीद सकते। इफ़ आई फुल्ली एग्री विद हिज स्टेटमेंट, मैं उनके विचारों से, उनके कहे गए वाक्यों से बिल्कुल सहमत हूँ। वी कैन नॉट अचीव द रियल ब्यूटी ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड थ्रू दीज एक्सपेंसिव आर्टिकल्स, हम लोग इन कीमती चीज़ों से, कीमती वस्तुओं से अपनी शांति नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही भाईचारे को खरीद सकते हैं। दे ओनली प्रोवाइड अस फिज़िकल एंड वर्ल्डली प्लेजर्स, ये हमें केवल भौतिक और दुनिया के सुख दे सकता है। ठीक है, आवर हार्ट एंड सोल कैन नॉट गेट हैप्पीनेस इन द ट्रू सेंस, और वास्तव में हमारा जो हृदय है, हमारी जो आत्मा है, उसे इससे सुख नहीं मिलेगा।
Martin Luther King Jr. had expressed this view which Aris has reminded us. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं उन्होंने भी अपने इसी प्रकार के विचार रखे थे जिस विचारों के बारे में एरिस हमसे कह रहे हैं. इट इज़ एन ऑल टाइम ट्रूथ एंड आई टोटली सपोर्ट इट. और यह बात सर्वथा सत्य है और मैं इसका समर्थन करता हूँ. तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने लेसन 4 के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए हैं. और कल की वीडियो में जो बुक के जो क्वेश्चंस होंगे हम उसे करेंगे और उसे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, आप उसे भी लिखेंगे. मैं एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे चैनल पर 400 सब्सक्राइबर आप ही लोगों के सहयोग से हो पाए हैं. एक और अनुरोध और निवेदन रहेगा आपसे कि आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें और इस चैनल को फैलाएं. इसके लिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है. मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप ऐसा करके देखें. शायद हमारी संख्या और बढ़ सके और हम अधिकतर बिहार के बच्चों से जुड़ सकें. वो सलाह ये है कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर आप जो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं उस पर हमारे चैनल के लिंक को रखें और साथ ही साथ उस पर लोगों को कहें कि वो सब्सक्राइब करें. अगर हम इस प्रकार करते हैं, आप सब मेरा साथ देते हैं, तो हम जल्द ही आगे बढ़ेंगे और हम बिहार के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएंगे. आशा है आप सब ऐसा करेंगे और आप मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे. आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे या फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक के स्टेटस पे हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और उन्हें कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे हम सबकी सहायता कर सकें. आपके इस सपोर्ट के लिए थैंक यू एंड आप अपना ख्याल रखें. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और किसी भी प्रकार के सुझाव या शिकायत के लिए आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. धन्यवाद.